नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं अब आगे बढ़ते हुए पहुंच रही हूं और यहाँ सामने भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है। भुवनेश्वरी देवी यमकेश्वर क्षेत्र में तो बहुत मानी जाती हैं, कुलदेवी हैं वो यहाँ की, लेकिन दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा विश्राम स्थल आप कह लीजिए मुझे दिखाई दिया और एक दुकान दिखाई दी, और अगर आप यहाँ इस वक्त बोर्ड देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, श्री गणेशाय नमः, जय श्री गुरु गोरक्षनाथ जी। और क्यों मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि ये दुकान शशि पयाल जी की है। पूरन पयाल जी, उनके पति भी यहाँ पर मौजूद हैं, और शशि पयाल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दीदी हैं। तो आज हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि शपथ ग्रहण होने वाला है और दोबारा इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर बन रहे हैं। और ऐसा बीते 35 वर्षों के इतिहास में हो रहा है कि जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। शपथ को लेकर, शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर, इस उपलब्धि को लेकर एक बहन का दिल क्या सोचता है, आज ये बातचीत हम उनसे करेंगे। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हो सकता है मुझको आपको शुभकामनाएं देने में थोड़ी देरी हो गई हो, क्योंकि 10 मार्च तो बीत गई और 10 मार्च के बाद अब 25 तारीख आने वाली है। और ये तो होता ही है, मतलब जब आदमी उस समय नहीं मिलेगा तो कैसे बोलेगा वो। तो चलिए, आप मेरी शुभकामनाएं आज स्वीकार करें। और मैं भी थोड़ी देर पहले देख रही थी कि यहाँ पर जैसे लोग पहुँच रहे थे तो आके शशि दीदी को बधाई दे रहे थे और शुभकामनाएं दे रहे थे, और मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला 10 मार्च से ही जारी है लगातार। हाँ, ये तो 10 तारीख से पहले से ही हो रहा है। हाँ। जैसे ही आप दुकान में एंटर करते हैं तो आपको सामने एक तस्वीर दिखाई देती है, और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तस्वीर में बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए। अब देखिए, हम तो दिल्ली से आए हैं, हमारे लिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहन है और उनके लिए वो उनके भाई हैं। और मैं देख रही हूँ कि जब ये तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है तो एक कनेक्शन वाली वो फीलिंग आपको यहाँ पर जो है दिखाई देती है। ग्रामीण ये पूरा इलाका, और वहाँ पर जब आप इस दुकान पर बैठते हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और जब बातचीत हो रही थी तो एक अलग अनुभूति आपको यहाँ पर बैठकर होगी, एक बेफिक्री, एक शांति आप अनुभव करेंगे यहाँ पर। लेकिन चर्चाओं में जब पुराने किस्से खुलते हैं, जब पुराने पन्ने खुलते हैं जीवन के, तो और दिलचस्पी आती है उन बातों को सुनने में। और कैसे योगी आदित्यनाथ का जो ये पूरा सफ़र रहा है, एक एक पन्ना जब वो खुलता है तो बड़ी सारी चीज़ें जो है आपके सामने निकल कर आती हैं, और संघर्ष की एक कहानी भी आपके सामने आती है। पूरन जी नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का जी। शुभकामनाएं आपको भी। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि शपथ ग्रहण को लेकर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में तो तैयारियां ज़बरदस्त हैं। उत्तराखंड में भी कुछ उसकी रौनक अभी महसूस हो रही है? हाँ बिल्कुल है। मैं तो पहले तो बधाई मैं उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने उनको इतने बड़े बहुमत देकर दोबारा उसमें मुख्यमंत्री की दौड़ में लाए हैं। और मैं तो यहाँ पे दुकान में बैठा रहता हूँ तो लगभग जितना यात्री आता है उसमें से 90% यही बोलता है कि भाई योगी जी। तो हमें इतनी दिल से खुशी होती है। हाँ। अब हमें ये भले वो अम्मा नहीं जा पाते या उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, पर जो यहाँ बैठ के जो लोग बोलते हैं, जितनी खुशी हमको उनके बोलने से मिलती है वो शायद उनके पास जाने से भी नहीं मिलेगी उतनी। चलिए, आज अब दीदी के साथ कुछ और बातें करेंगे। आप भी आ जाइए ना इधर, पूरन जी आप भी आ जाइए इधर, बातचीत करते हैं। और मैं आज ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने परिवार से बात की तो मुझे एक नाराज़गी उनके भीतर दिखाई दी कि क्यों ऐसी बातें प्रचारित की गई जो सच नहीं हैं और जो उन्होंने कभी किसी से कही नहीं है। और इनमें से एक वर्जन ये है कि आपने इधर उधर पढ़ा होगा कि शशि दीदी जो है वो फूल भी बेचती हैं और वो जीवन यापन यहाँ पर करती हैं नीलकंठ मंदिर के पास। तो मैं आज इस बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। माता भुवनेश्वरी देवी का जो मंदिर है वहाँ पर उनकी दुकान है, जहाँ पर चाय नाश्ता से लेकर प्रसाद का सामान जो है वो सब रखा है, और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। दीदी कितने वर्ष हो गए यहाँ पर दुकान को? 10-12 साल हो गए यहाँ 10-12 साल हाँ से। जी। और कुठार गांव आपका यहीं बिल्कुल बाजू यहाँ में से है? 1 किलोमीटर नीचे है। 1 हाँ किलोमीटर जी, हाँ नीचे जी। है। सुबह आते हैं दुकान खोलने, शाम को चले जाते हैं। तो अभी महाराज जी से बात हुई?
नहीं, बात नहीं हुई है अभी। 10 मार्च के बाद बात नहीं हुई? नहीं, एक दिन मतलब हम बोल रहे थे पर बात नहीं हुई। बात नहीं हुई। हाँ। तो शपथ ग्रहण के लिए टीवी पर देखेंगे या लखनऊ जाने का कोई कार्यक्रम हो सकता है? नहीं, मायके में जाएंगे मम्मी के पास। अरे वाह, क्या बात। देखिए, बेटी के लिए तो जो है उसका मायका ही जो है वो सबसे सुंदर और सबसे अच्छी जगह होती है, जहाँ जाकर फिर से पुरानी बातें, पुराने किस्से खुलते हैं। माँ खुश थी? हाँ, माँ खुश है। हम गए थे अभी, मतलब जिस दिन भाई वहाँ से विधायक के उसमें जीते थे तो तब गए थे हम वहाँ। तो 10 मार्च को? हाँ, 10 मार्च को। तो मम्मी बड़ा उस दिन रंग वंग उड़ रहा था, मैंने सब देखा हाँ, तस्वीरों तो में। मम्मी को बोला हमने कहा हम क्यों आए हैं हाँ। कि भाई वहाँ जीत गए हैं। हाँ। तो आप तभी आए वहाँ से जी। हाँ, तब मतलब बैठे थे मम्मी के साथ में। हाँ। थोड़ी बात कर रहे थे। सब आ रखे थे वहाँ, गांव वाले भी आ रखे थे मिलने के लिए, इधर उधर रिश्तेदारी भी सब पहुँच गए थे वहाँ। सभी लोग वहाँ पहुँच हाँ गए जी। थे। मैं एक चीज़ आज जो है आप सबके सामने कन्फेस करना चाहती हूँ, क्योंकि दीदी बड़ी प्यारी गढ़वाली बोलती हैं और जब गढ़वाली में बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर परिवार में जो भाषा सुनती हूँ, अब क्योंकि अभी हमें राष्ट्रीय टेलीविजन पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सुन रहे हैं तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, पर इतना मिठी गढ़वाली बोल चाहिए ना कि मिताई अन लगी कि जनकी में यार पूरे घर में कोई बुना चे जैसे अपने घर में कोई बोल रहा हो वैसा भाव आ रहा था। और अगर मेरे पास आज मतलब थोड़ी सी इंडिपेंडेंस और आज़ादी हो तो मैं बजाय कि कैमरे की बात की ऑफ रिकॉर्ड जो बातें हो रही थी वो सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि आप इनको बड़ा सीरियस हो सकता है अभी कैमरे पर देख रहे हो, लेकिन जिस तरह के किस्से इन्होंने पिछले जीवन के बताए या पुरानी बातें बताई, जैसे एक छोटी सी बात है कि दीदी की डोली जो है वो महाराज जी लेके आए। महाराज जी लेकर आए। हाँ जी, महाराज जी लेके आए थे, वही आए थे साथ में यहाँ। और ये कितने साल पहले की बात है? ये 31 साल हो गए हमारी शादी के। अरे वाह। हाँ। तो आपकी डोली जो है पंचूर गांव से यहाँ कुठाल गांव आई, और मेरे को याद है कि पहले तो जैसे सड़क और रास्ते बड़े पथरीले होते थे, बल्कि अभी भी इनफैक्ट सड़क तो नहीं रही होगी तब। सड़क थी, उस पिताजी की बस थी उस समय। अच्छा। तो बस हमारी बस आई थी वहाँ से। हाँ, हाँ। हाँ, बारात द्यूली तक आई थी, वहाँ से फिर पैदल रास्ता ऊपर को। हाँ। और द्यूली जो है यमकेश्वर क्षेत्र में एक बड़ा मार्केट है। यहाँ पर हम ये बता दें, वहाँ पर बैंक से लेकर हॉस्पिटल, स्कूल तक की व्यवस्था है। तो एक स्टेशन है, मतलब जैसे जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनको लैंडमार्क के रूप में कहा जाता है कि आप द्यूली पहुँच जाएं और फिर वहाँ से जो भी नज़दीकी गाँव हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। तो दीदी आखिरी बार राखी कब बांधी थी? राखी याद भी कहाँ है अब, क्या पता कब बांधे होगी अब तो भेज देते हैं हम बस पोस्ट। अच्छा, भेजती हैं राखी? हाँ, भेज देते हैं यहाँ से बस। बाकी और लास्ट बातचीत कब हुई थी महाराज जी से आपकी? लास्ट बातचीत हुई थी जिस समय चुनाव हो रहे थे उस समय हुई थी बस। आप बोल रहे थे, टीवी में सुना था हमने कि आएंगे वो यहाँ मम्मी को मिलने के लिए, तो तब हम भी तब जाएंगे फिर मिलने के लिए। तब बोलेंगे, तब बात करेंगे साथ में बैठ के वैसे तो वो ज़्यादा बात करते नहीं, घर वालों से किसी से नहीं करते ज़्यादा बात। बैठेंगे थोड़ी देर।